पिरामिड्स, जो धरती पर सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 4500 साल पहले ये पिरामिड मिस्रवासियों द्वारा बनाए गए थे। हजारों सालों में बहुत बदलाव देखना आम बात है। आज के आधुनिक समय में भी बहुत बदलाव हो चुके हैं। फ़ोटो, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से सभी ने प्राचीन पिरामिड्स का वर्तमान रूप देखा होगा। आज तो लोग इन्हें देखने के लिए सीधे यात्रा करते हैं। भले ही वे प्राचीन पिरामिड्स का इतिहास ना जानते हो, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह उस समय की आधुनिक सभ्यता रही होगी। पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक बन गया। अब तक घोषित 7 अजूबों में केवल पिरामिड ही ऐसा है जो आज भी लगभग अपने रूप में मौजूद है। बाकी या तो प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो गए या युद्धों में समाप्त हो गए। वे सभी अब विलुप्त हो चुके हैं। मिस्र का महान पिरामिड, जिसे गीज़ा पिरामिड भी कहा जाता है, अब भी अपनी संरचना में खड़ा है। इसके अंदर की इमारतें आज भी मौजूद हैं। केवल वे हिस्से जो अनुसंधान के लिए खोदे गए थे वे नष्ट हुए हैं। लेकिन जैसे सभी सोचते हैं, विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला का कहना था कि ये पिरामिड किसी फिरौन की कब्र नहीं बल्कि मानव निर्मित भारी विद्युत ऊर्जा संयंत्र थे। निकोला टेस्ला का सिद्धांत था कि इन्हें ऊर्जा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना की। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न और ट्रांसमिट करने का कोई प्रमाण नहीं पाए गए हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ शाही कब्र नहीं थी बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई थी। मध्यकाल के लोग जब इन पिरामिड्स को देखकर मानते थे कि प्राचीन मिस्रवासी इनका उपयोग भारी मात्रा में अनाज भंडारण के लिए करते थे। फिरौन ने कभी नहीं माना कि ये पिरामिड उनकी मृत्यु के बाद किसी दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए बनाए गए थे, और वह यह भी नहीं बता सका कि इन्हें आखिर बनाया क्यों गया था। लेकिन मध्यकाल में यह खबर फैलने लगी कि पिरामिड में कई रहस्य हैं। इनमें केवल एक नहीं बल्कि कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन किसी को उनके सही विवरण नहीं पता। कहा जाता है कि केवल वे लोग जो इन्हें बनाने के लिए लाए गए थे, वे ही जानते थे कि इन विशाल पत्थरों को निर्माण स्थल तक कैसे लाया गया। तो आखिर पिरामिड बनाए कैसे गए? इन्हें बनाने का कारण क्या था? इनके नीचे के हिस्से में कई कमरे खाली क्यों हैं? हम ऐसी कई बातों का आज भी नहीं जानते। फिर भी हमारे शोधकर्ता खाली हाथ नहीं लौटे। उन्होंने पिरामिड्स को समझने की कोशिश बंद नहीं किया, जिन पर हजारों सालों से सवाल उठते रहे। मिस्र में केवल एक नहीं, लगभग 120 पिरामिड्स हैं। ये सभी नील नदी के आसपास स्थित हैं। इनमें से कई 40 से 50 मीटर ऊंचे हैं। गीज़ा पिरामिड उत्तरी मिस्र की राजधानी काहिरा के पास स्थित है। वहाँ कुल 3 पिरामिड हैं। इनमें सबसे बड़ा 146.7 मीटर ऊंचा है। प्राकृतिक कारणों से कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 117.5 मीटर है, यानी 451 फीट। इनके निर्माण में इस्तेमाल ग्रेनाइट और चूना पत्थर उस क्षेत्र के नहीं हैं। वास्तव में वहाँ ग्रेनाइट पाया ही नहीं जाता। ग्रेनाइट की खानें वहाँ से 900 किलोमीटर दूर हैं। उस समय और आज भी इतना भारी पत्थर इतनी दूर से लाना, उसे आकार में काटना, उन्हें एक दूसरे के ऊपर जमाना, अंदर कमरे में बनाना और इतना विशाल पिरामिड खड़ा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इतिहासकारों के अनुसार नील नदी आसवान और गीज़ा को जोड़ती थी। ग्रेनाइट को आसवान नदी से गीज़ा, अबू सिर और डासुर तक लाने की विधि आश्चर्यजनक है, लेकिन उस समय नील नदी वैसे नहीं थी जैसे अब है। नील नदी उन क्षेत्रों से होकर बहती थी जहां पिरामिड बने हैं। अब वह धारा विलुप्त हो चुकी है। इतिहासकारों का मानना है कि
शायद उन्होंने ग्रेनाइट को भूमिगत नदी के जरिए नावों में ले आए हैं। रोचक बात यह है कि पिरामिड केवल मिस्र में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न सभ्यताओं के हिस्से के रूप में देखे गए हैं। मेक्सिको में सूर्य के पिरामिड बनाए गए थे और सदियां बीत चुकी हैं। सूडान में लुबियान पिरामिड स्थित है। माया सभ्यता में भी पिरामिड देखे गए हैं। माया सभ्यता में इन्हें समय के पिरामिड, पूजा स्थल, मंदिर और यहाँ तक कि कब्रगाह भी माना गया। यह भी कहा जाता है कि कुछ पिरामिड ग्रहों आदि के अनुष्ठानों के लिए बनाया गए थे, पर इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पूर्वी एशिया के महाद्वीप में चीन के कुछ क्षेत्र में भी पिरामिड जैसे संरचनाएं देखी गई हैं। क्या वाकई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे? क्या 4500 साल पहले भी मानव सभ्यता थी? क्या मिस्र के पिरामिडों को देखकर बाकी क्षेत्रों ने भी ऐसी संरचनाएं बनाई थी? यदि यह सब विभिन्न समयों में विभिन्न सभ्यताओं द्वारा हुआ है तो निर्माण का कारण और उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर मानव सभ्यता ने इन्हें पिरामिड के आकार में क्यों और किस उद्देश्य से बनाया? पिरामिडों को वैदिक आकार में क्यों बनाया गया? उनके निर्माण का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि गीज़ा पिरामिड के संबंध में कहा जाता है कि वे मिस्र के फिरौन की कब्रों पर नहीं बनाए गए थे। पिरामिडों के निर्माण के कुछ वर्षों बाद मृत फिरौन को मम्मी बनाकर पिरामिडों में रखा गया। जैसे निकोला टेस्ला ने कहा था, यह केवल कब्र नहीं बल्कि ये ऊर्जा केंद्र भी है। कई लोग मानते हैं कि इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिट के लिए किया गया था। साथ ही नील नदी के जल की आवश्यकता को देखते हुए नदी का पानी पिरामिड के भीतर विभिन्न रास्तों से लाया गया और इसे जलाशय की तरह उपयोग किया गया। आने वाले दिनों में शायद इन पिरामिडों से जुड़ी और भी स्पष्ट जानकारियाँ मिल सकें। अब यदि आप यह जान सकें कि इन पिरामिडों का उपयोग क्या था, भले ही आज वे निष्क्रिय हैं, तो आप उस देश के महत्व को समझ सकते हैं। आपका इन पिरामिड्स के बारे में क्या विचार है? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।